सोमवार को राजधानी दिल्ली में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस नाम की प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस प्रदर्शनी और सेमिनार के दौरान आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित 75 तकनीक और सैन्य उपकरणों को लॉन्च किया गया, जो पहले से सेना, डीआरडीओ और डिफेंस पीएसयू टेस्ट और ट्राई किए जा चुके हैं। सोमवार को हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस प्रदर्शनी का निरीक्षण करते वक्त खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ खास स्टॉल पर रुके और उन टेक्नोलॉजी के बारे में खुद जाना। इनमें खास थे साइलेंट संतरी, त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम और मैंडरिन ट्रांसलेटर डिवाइस। बता दें कि साइलेंट संतरी दरअसल एक रोबोट है जो देश की सरहदों की निगरानी करने के लिए काफी कारगर तकनीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यह सिस्टम पाकिस्तान से सटी एलओसी या फिर किसी भी कटीली तार पर लगाया जा सकता है। खास बात यह है कि ये एक रेल माउंटेड डिवाइस है, यानी कि इसे कटीली तार पर एक छोटे से ट्रैक पर भी फिट किया जा सकता है। देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिवाइस नाम की प्रदर्शनी और संगोष्ठी को संबोधित करते हुए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज के समय में हर हथियार में एआई का इस्तेमाल होने लगा है। उसी एआई आधारित एक हथियार को सेना के आर्मी डिज़ाइन बोर्ड ने तैयार किया है। ये तकनीक किसी भी एलएमजी या फिर AK-47 राइफल पर लगाई जा सकती है। इसके लगाने के बाद ये गन पर लगे कैमरे से खुद ब खुद टारगेट सेट करती है और राइफल सटीक निशाना लगाती है। खास बात यह है कि किसी भी सैनिक को इस गन का ट्रिगर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करें मैंडरिन ट्रांसलेटर डिवाइस की, तो बिना इंटरनेट के चीन की मैंडरिन भाषा को रियल टाइम में इंग्लिश में तब्दील करने वाले इस डिवाइस को देखकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रदर्शनी के एक स्टॉल पर रुक गए और बड़े गौर से वहां खड़े एग्जीक्यूटिव की बात को ध्यान से सुना। दरअसल बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ने इस बॉर्डर लैंग्वेज असिस्टेंट इन डिफेंस डिवाइस को तैयार किया है। करीब 600 ग्राम के इस डिवाइस को सैनिक अपने बाजू या फिर बेल्ट बांधने वाली जगह पर लगा सकते हैं और ईयरफोन की मदद से दूर खड़े चीनी सैनिक की बातों को समझ सकते हैं। इससे पहले संगोष्ठी को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर से ये कहा कि रक्षा सुरक्षा के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मानवता के कल्याण के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी एआई सेक्टर पर राज करेगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन राजनाथ सिंह ने साफ किया कि भारत की मंशा कभी भी दुनिया पर राज करने की नहीं रही है, लेकिन कोई देश हमारे ऊपर राज ना कर सके उसके लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उन्होंने आगाह किया कि एआई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और ना ही न्यूक्लियर की तरह कुछ देशों का इस पर कब्जा होना चाहिए। रक्षा मंत्री के मुताबिक वैसे तो आर्टिफिशियल चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता, ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन आर्टिफिशियल क्षमता हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। चाहे फिर वो सभ्यताओं की शुरुआत में खेती के उपकरण और गाड़ी के पहिए भी आर्टिफिशियल ही थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।